नगर निगम का आतंक दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है गुड़गांव में। कमिश्नर साहब से आज मिलने का प्लानिंग हो रहा है। आए दिन नगर निगम के जो बंदे होते हैं, गुंडे आते हैं, रात में कभी 2 बजे आते हैं, कभी 4 बजे आते हैं, कभी भी आते हैं, 7-8 बंदे आते हैं, गुंडे आते हैं। और ये जो गरीब लोग हैं जो यहाँ इकट्ठे हैं, इन लोगों के रेडियो के सामान को उठा लिया जाता है, नगर निगम की गाड़ियाँ उठा ले जाती है। 1,06,000 में हमने ब्याज पे पैसे लेके रेडी ली। रेडी लेने के बाद भी कभी सामान उठा के ले जाते हैं, कभी तराजू उठा के ले जाते हैं। कि जैसे हम लोग निगम ऑफिस जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जो एजेंसी से आपने रेडी खरीदे थे उस एजेंसी को पकड़ो आप। जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि निगम के अधिकारी जो भी थे वो घोटाला करके भाग गया है। नमस्कार, आरबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रताप। पेश करते हैं एक रिपोर्ट। गुरुग्राम में इन दिनों स्ट्रीट वेंडरों पर आफत मची हुई है। रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार जिनसे बाकायदा 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर नगर निगम की ओर से एक ठेला आवंटित किया गया था और सेक्टर के हिसाब से दुकान लगाने के लिए इन्हें जगह भी आवंटित किया गया था। यही नहीं, इनसे हर महीना किराए की राशि भी वसूल की जाती थी। इन सब का इनके पास नगर निगम की बाकायदा पर्ची भी मौजूद है। बावजूद इसके इनकी एक नहीं सुनी जा रही है और नगर निगम के लोग गाहे बगाए आकर इन्हें धमका देते हैं और ठेला और सामान तोड़ फोड़ कर उसे गाड़ी में लाद कर ले जाते हैं। मैं सुरेंद्र सिंह, अध्यक्ष प्रवासी एकता मंच गुरुग्राम। आज हम लोग सेक्टर 4 में जो रेडी पटरी वाले फ्रूट वेजिटेबल वाले जो हैं, हमारे मित्र लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। नगर निगम का आतंक दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है गुड़गांव में। कमिश्नर साहब से आज मिलने का प्लानिंग हो रहा है। आए दिन नगर निगम के जो बंदे होते हैं, गुंडे आते हैं, रात में कभी 2 बजे आते हैं, कभी 4 बजे आते हैं, कभी भी आते हैं, 7-8 बंदे आते हैं, गुंडे आते हैं। और ये जो गरीब लोग हैं जो यहाँ इकट्ठे हैं, इन लोगों के रेडियो के सामान को उठा लिया जाता है, नगर निगम की गाड़ियाँ उठा ले जाती है और उसके बाद ले जाकर उसको अब पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, उसका मालूम नहीं चलता है। फिर गाड़ियाँ तोड़ दी जाती है। ये लोग वही हैं जिनको आज से 5 साल पहले, आज से 5-6 साल पहले सरकार ने 1,05,000 रुपये नगद इन लोगों से लिया था। इन लोगों को रेडियाँ अलॉट किया गया था। ये वही लोग हैं। महीने महीने इन लोगों की पर्चियाँ भी कटती रही। सब चीज़ 1500 की पर्चियाँ देखिए, सारे पर्चियाँ लेके ये लोग दिखा रहे हैं, सारी पर्चियाँ भी कटती रही। लेकिन पता नहीं क्या हो गया आजकल नगर निगम में, कोई यहाँ इन लोगों का सुनने वाला नहीं है। आए दिन लोग रोते भी लगते रहते हैं। देखिए, गरीब आदमी दिन भर रोड पे जो काम करता है, दिन भर अपना बाल बच्चों के लिए शाम को 1,000-500 रुपये कमा के ले जाने वाले लोग हैं। लेकिन जब रेडियाँ उठा ली जाती हैं, रेडियाँ जो तोड़ दी जाती है, जो उनकी जीविका की इनका एक ही साधन है रेडी। अब बताइए इनके ऊपर क्या होता है। लेकिन नगर निगम का कोई भी अधिकारी इनके समक्ष नहीं आ रहा है। इनकी समस्याएं सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये लोग धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। आज नगर निगम कमिश्नर के पास भी जाने का हम लोग का प्लानिंग है, हम लोग जाएंगे, क्योंकि आखिर ऐसा क्यों हो गया। गुड़गांव मिलेनियम सिटी, गुड़गांव के डेवलपमेंट में इन लोगों का भी इतना बड़ा दिन रात बाल बच्चे परदेसी लोग सब चीज़ छोड़ छाड़ के लोग लगे हुए गुड़गांव की सेवा में लगा हुआ है। आखिर इनकी क्या गलती है। इन्होंने 1,05,000 में नगर निगम के साथ लिया, इनकी क्या गलती है। क्यों इनके साथ अन्याय हो रहा है। प्रशासन क्यों नहीं इनका फेवर करने आती है। ये आर्टिस्ट गुंडे जो जब मर्जी जहां आतंक फैला रखे हैं, इन पर सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है। इसी के लिए सारे भाई हम लोग 2-3 जगह आज मीटिंग चल रहा है। सब भाई हम लोग मिल के नगर निगम कमिश्नर के साथ मिलेंगे, मिल के आवाज़ उठाएंगे हम लोग कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और सही एक्शन लिया जाए। अगर कमिश्नर साहब या नगर निगम के अधिकारी अगर उचित एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम लोग सरकार के पास अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो भी करना होगा हम लोग, क्योंकि जब मरने जीने की जब बात आती है, गरीब आदमी के पेट पे जब लात पड़ता है तो कुछ भी करता है आदमी। तो इसलिए हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि उनको भी ये संज्ञान में देना चाहता हूँ कि कृपया इन लोगों पर, गरीबों पर ध्यान दें। ये कोई गलत काम नहीं है, ये गुंडे माली लोग नहीं है। ये दिन भर रोड पे जाड़ा गर्मी बरसात में रूप में रोड पे फल सब्जी बेच के लोगों का पेट भरने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों पे जरूर नगर निगम कमिश्नर और सरकार का ध्यान होना चाहिए। सर, मेरा नाम विनोद चौधरी है। मैं सेक्टर 9 चौक पे जो सरकार के द्वारा जो दी गई रेडी है उस पर रेडी लगाता हूँ। निगम के आदमी अधिकारी आए दिन आते हैं और सामान वामान उठा के ले आते हैं। जो सामान उठा के ले जाते हैं वो वापस नहीं मिलता है। रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे इनका कोई टाइम ही नहीं है आने का, किसी भी टाइम आ जाते हैं। सर, हमने 1,05,421 रुपये दे के रेडी खरीदे थे
उसके बाद 1500 रुपये महीने की पर्ची कटाए हैं। अभी क्या बोल रहा है नगर निगम? सर कुछ रेडी उठाने के लिए आ जाते हैं, कभी सामान हटाने के लिए आ जाते हैं, बहुत परेशानी कर रहे हैं इस समय सर। हाँ जी सर, मेरा नाम शकीला खातून है। मैं 2016 में सर्वे हुआ था मेरा, 17 में रेडी आ गई थी, 18 में मैं लगा रही हूँ, 18 से पर्ची कट रही है 47 सेक्टर में। और उन्होंने बोले डिस्ट्रिक्ट सेंटर का पर्ची कटा है, वो दिए, अब बोल रहे हैं कि रेडी यहाँ पे नहीं लगेगी। हमारी रेडी तो 2 बार तोड़ दिया गया है, अब बोल रहे हैं कि तुमने लिख के दे दो, यहाँ पे तुम्हारी रेडी नहीं लगेगी। हम बोल रहे हैं कि आप लिख के दे दो हमारी रेडी फ्रॉड है, तो वो लिख के नहीं दे रहे। पैसे हम 1,05,000 रुपये दिए हैं, उसको वापस नहीं दे रहे। वो बोल रहे हैं कि जिसका है उसके पास जाओ, वो लेके आए उसको पकड़ो। सर मेरा नाम है शोभा, मेरी रेडी है 7 और 9 के रोड पे मतलब। और वो रेडी के ये बोलते हैं, रेडी चलाने के कहते हैं, कभी कहेंगे तुम्हारे पास कागज़ नहीं है, कभी कहेंगे ये तो क्या बोलते हैं तुम किसी के लेके मत चलाओ, किसी बच्चे को मत रखो, किसी के अकेला रेडी कैसे चलेगी। और फिर लेने के धमकी और देते हैं, और उठा लेंगे, ये कर लेंगे, बोल कर। और 1500 रुपया हर महीना हम बंद रहती तब भी देते हैं उनको। आपका क्या नाम है? सर अपना नाम धर्मपाल है जी। अपना चाय पानी की रेडी है जी, सेक्टर 47 बख्तावर चौक पे जी। और हम गरीब आदमी तंग किया जा रहा है जी। परेशानी यह है, एक परेशानी और एक यह है कि जैसे हम लोग निगम ऑफिस जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जो एजेंसी से आपने रेडी खरीदे थे उस एजेंसी को पकड़ो आप। सर हम लोग उस एजेंसी को कहाँ तक पकड़ेंगे, हम लोग का उसको जानते नहीं है। हम तो निगम को जानते हैं, निगम की पर्ची हमें दिया गया है, हम तो निगम की पर्ची को जानते हैं। और जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि निगम के अधिकारी जो भी थे वो घोटाला करके भाग गया है, उनको ढूंढो आप लोग। हम सर उनको कैसे ढूंढेंगे, हम तो निगम के मतलब मोहर देख के हम रेडी खरीदे थे। जाके बकाया हमने ऑफिस जाके पता भी किए थे कि सर ये गलत है या सही है, तो वहाँ से हमें बोला गया था बिल्कुल सही है, आप लोग खरीद सकते हैं। मेरा नाम राहुल राजपूत है, रेलवे रोड नियर चिंतपूर्णी माता मंदिर से बोल रहा हूँ सर। कितना रेडी आपके? तो जो कि हमारे अंडर में 6 रेडियाँ हैं, MCG नगर निगम से अपोजिट हैं, जो कि लाइसेंस भी बेकायदा हमें को दिए है। 1,05,000 रुपये की पर्ची भी हम लोगों ने काटी हुई है, जो कि हर महीने 1500 रुपये किराया भी दिया हुआ है। डेट बाय डेट की सारी पर्चियाँ हमारे पास मौजूद हैं। हम लोग काम करते हैं, कच्चा कारोबार है, हम लोगों को आए दिन परेशान किया जाता है नगर निगम ऑफिस की तरफ से। अगर हम लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो वो लोग कहते हैं जाके नगर निगम ऑफिस में जाके आप बात करिए। वहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई अफसर मिलता है वहाँ पे, ना कोई कुछ, ना हम लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है। आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, डेली की डेट बाय डेट देते जाते हैं। हम लोग आए दिन परेशान रहते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और लोग कहते हैं कि ये सब तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहे हो ये सारे फ्रॉड है, फ्रॉड किया गया तुम्हारे साथ। तो हम किसके पास जाएं? इस चीज़ का सोल्यूशन तो होना चाहिए। हम किसके पास जाएं? गरीब आदमी है, खाने कमाने आए, कहाँ जाएं हम लोग? हमारे लोगों का है कोई सहारा? पिंकी छाबड़ा, रेडी नंबर है 208। सर पहले टेबल पे हम लगाते थे, राजमा चावल का स्टॉल लगाते थे, फिर वो लोग हमारे को परेशान करते थे, सामान फेंक जाते थे, फिर हमारे को बोला रेडी ले लो। 1,06,000 में हमने ब्याज पे पैसे लेके रेडी ली 17 में। अच्छा ठीक है। तो तब से रेडी ली। अब रेडी लेने के बाद भी कभी सामान उठा के ले जाते, कभी तराजू उठा के ले जाते, सामान लगाने नहीं देते। कहते हैं बंदा मत रहो, जो जिसकी रेडी होगी वही रहेगा। अब रेडी पे काम नहीं होगा सर, बेटे को मैं खड़ी करके जाती हूँ, मैं काम पे जाती हूँ, भाई 2-3 घर काम है वो करने जाती हूँ, तो आते हैं मेरे पीछे से सामान उठा के ले जाते हैं। अभी 15-20 दिन पहले पूरा आम की क्रेट उठा के लेके गए और तराजू लेके गए। तो क्या मांग करना चाहते हैं? वो बोलते हैं कि सामान मत लगाओ, जो जिसकी रेडी होगी जिसके नाम पे वही रेडी लगाएगा। आगे जो पार्षद है, नेता है, उन लोग कभी गए वहाँ पे भी, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। हम गार्गी कक्कड़ के घर भी गए, वो कहते जी हम कुछ नहीं कर सकते। जी मेरा नाम नहार सिंह है, मैं सेक्टर 47 में बिरयानी की रेडी लगाता हूँ। मैं 2017 में अपनी लकड़ी के ठेले पर बिरयानी की रेडी लगाता था, तो 2017 के मध्यम ये सर्वे करने के लिए आए थे, बोला हम नगर निगम से हैं, आप लोग इस पर लगाते हो तो हमारी तरफ से आपको सरकारी रेडी मिलेगी, उस पर आपको कोई नहीं उठाएगा, ना तो कोई पुलिस वाला तंग करेगा आपको, ना ही कोई नगर निगम वाला तंग करेगा। 2017 के मध्यम हमारा जो सर्वे हुआ था, उसके बाद हमें 2018 में रेडी मिली, उसके लिए हमसे पैसे भी लिए गए, वो पैसे हमने दे के ये रसीद हमें दी गई। अब कोई भी जब आता है, पहली रेडी मेरी जो रेडी आई थी 2018 पहले महीने में मिली थी, उसके बाद मेरे 2018 मार्च से पर्ची कटना शुरू हुआ 1500 रुपये महीने का। 2000 मार्च से लेकर 2020 सितंबर तक मैंने पर्ची दी हैं, 2020 नवंबर तक मैंने पर्चियाँ कटाई हैं, दिसंबर से पर्ची नहीं कट रही। उसके बाद अब नगर निगम में कोई भी अब अधिकारी या जैसे भी नगर निगम के
जो लेबर है या कुछ भी हैं वो आते हैं, कोई अधिकारी भी साथ में आता है, बोला ये रेडियाँ हटा लो नहीं तो हम इनको जब्त कर लेंगे, हम इनको ले जाएंगे। और हम उनको कोई भी कागज़ दिखाते हैं तो कहते हैं ये सारे तुम्हारे फ्रॉड हैं, नकली हैं, डुप्लीकेट हैं। हमें क्या पता ये नकली हैं, डुप्लीकेट हैं। जब दिया गया था हमें 5 साल पहले, जब कोई नहीं आया था कि ये डुप्लीकेट हैं, नकली हैं, अब क्या हो गया इनमें? ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? हमारी रेडियाँ उठा के जब्त कर ली जा रही हैं ना। तो अगर आप लोग ले जाओगे तो हम क्या कमाएंगे खाएंगे? हमसे कहा जाता है कि भैया तो अपनी रेडियाँ तुम खुद ले जाओ। अगर हम उनको घर ले जाने के लिए खरीदते उनको तो हम इतना पैसा क्यों देते? इससे अच्छा तो हम अपनी लकड़ी की रेडी पे कमा रहे खा रहे थे। कभी कोई हफ्ता मांगने आता है, कभी कोई पैसे मांगने आता है, कभी कोई पुलिस वाला आके तंग करता है। हम किस किस से झगड़ा करें जी? हम गरीब आदमी कमाने खाने के लिए पड़े हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं आपके शहर में, तो आप हम लोग हमें इतना तंग करोगे? हमारे पास एक डिप्टी कमिश्नर साहब हैं विजय पाल यादव, वो आते हैं, हम उनसे कोई बात नहीं सुनते हमारी, ना तो हमारे कोई कागज देखते, सबको हमारे नकली बताते हैं, फ्रॉड बताते हैं। उनका क्या मसला है? जो बंदा हमारे साथ फ्रॉड करके गया या कुछ भी करके तो वो उसको पकड़े, हमें क्यों कर रहे हैं? अगर मान लो हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हमसे कहते हैं अपना वेंडिंग लाइसेंस दिखाओ, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस तो नगर निगम बनाएगा ना, कमिश्नर बनाते हैं, डिप्टी कमिश्नर बनाते हैं, वो क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हमारे लाइसेंस? भैया लाइसेंस बना के दो तो आप खुद ही, ये थोड़ी है कि आप जब आओगे जब भी रेडी उठाओगे हमारी जब्त करोगे या ले जाओगे या हमें धमकाओगे, मारोगे, पीटोगे, भगाओगे। ये झगड़ा हम कब तक करेंगे? किसके साथ करेंगे? हम ये लड़ने थोड़ी आए कि हम लड़ने लायक दिख रहे हैं आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।